नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो कि हमारा RKSMBK है और इस RKSMBK के तहत जो अभी ऐप लॉन्च हुई है और इस ऐप के माध्यम से सभी शिक्षक जो कि दिए गए कार्य हैं वह कर रहे हैं और संबंधित मेडल और सिक्के प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, अब आने वाले समय के अंदर RKSMBK आकलन किया जाना है। तो साथियों, ये जो RKSMBK आकलन है ये क्या है और किसके लिए होगा, इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न सभी शिक्षक साथी पूछ रहे हैं वह SA1 और RKSMBK आकलन में क्या अंतर है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कब और किसके लिए होगा। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर प्राप्त होंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम के साथ में अभी शुरू हुई है हमारी RKSMBK ऐप, और इस ऐप के माध्यम से सभी शिक्षक अपने वर्कबुक से संबंधित जो कार्य है वे कर रहे हैं, और जो इसके संदर्भ में जो ऐप है उस पर जो वर्क मिला हुआ है वह भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो साथियों, अब प्रश्न ये आ रहा है कि RKSMBK आकलन क्या है और SA1 और RKSMBK आकलन में क्या अंतर है और इसमें ऐप की क्या भूमिका है। तो साथियों, इसके संदर्भ में जो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने वाले हैं हम, तो आप एक एक करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि RKSMBK आकलन क्या है, जो कि हमारे नवंबर माह में होने वाला है। इसके अंतर्गत नवंबर में होने वाले RKSMBK आकलन में साथियों थोड़ा सा नोट कीजिएगा, आकलन में राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। तो साथियों, ये जो दक्षता आधारित प्रश्न पत्र है ये इन प्रश्न पत्रों का हम उपयोग करेंगे। इसमें 3 विषय है, गणित है, अंग्रेजी है और हिंदी है, विषयों का परीक्षण हम करेंगे। दूसरी बात, कक्षा से नीचे के स्तर और कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों की क्लियर हो चुका है कि ये जो आकलन है क्या है। तो साथियों, अभी जो गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय के लिए हम जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर ये जो दक्षता आधारित प्रश्न पत्र हमारे लिए बन के आएंगे और उन्हीं का हम उपयोग यहाँ पे करेंगे। अब प्रश्न ये है कि साथियों, जो SA1 है जो कि हमारे शिविर पंचांग के अनुसार हमें लेना होता है वह, और अभी जो RKSMBK आकलन है इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि SA1 में साथियों, SA1 में केवल कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण होता है। साथियों, आप बिल्कुल नोट कर ले इसको कि कक्षा स्तर की जो दक्षता हैं उनका ही हम परीक्षण SA1 के अंदर करते हैं, परंतु RKSMBK आकलन के अंदर हम कक्षा के नीचे स्तर की दक्षताओं का भी हम परीक्षण करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंसेस है और दोनों ही अलग अलग है साथियों। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है SA1 प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर बनेगा। साथियों देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, SA1 जो प्रश्न पत्र वह विद्यालय स्तर पर बनता है, परंतु RKSMBK जो आकलन प्रपत्र है वह साथियों विभाग की जो द्वारा साथियों ये विभाग के द्वारा दिया जाएगा और विभाग द्वारा हर विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि जो SA1 है वह विद्यालय स्तर पर है और जो RKSMBK आकलन है वह राज्य स्तर से सभी विद्यालयों को प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी प्रश्न पत्र जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है RKSMBK आकलन की डाटा प्रविष्टि आप जो RKSMBK ऐप के द्वारा केवल एक फ़ोटो के माध्यम से जांच और डाटा एंट्री कर पाएंगे। तो साथ ही केवल एक फ़ोटो खींच के आपको उसको अपलोड करना है, इससे आपके जो आकलन की प्रविष्टि कंप्लीट हो जाएगी। और परंतु SA1 के अंदर जो विद्यालय स्तर पर जो हमें प्रश्न पत्र जो बनेंगे और वह प्रश्न पत्र हम बच्चों से करवाएंगे और उनके संदर्भ में जो बच्चों के जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग्स होगी, तो वो उनकी फीडिंग हमें हमारे शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होती है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि SA1 और RKSMBK में क्या अंतर है। दोनों ही अलग अलग हैं और SA1 हमें विद्यालय स्तर पर लेने होते हैं और हम ले भी रहे हैं, और RKSMBK आकलन जो कि हमारे विद्यालय से यानी कि जो विभाग के द्वारा जो राज्य स्तर पर जो प्रश्न पत्र बनेंगे वह हमें इसके द्वारा प्राप्त होंगे। तो साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि RKSMBK ऐप की क्या भूमिका रहेगी। तो साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो OCR तकनीक द्वारा केवल एक फ़ोटो खींचकर जांच की जाएगी और
डाटा एंट्री दोनों ही कर पाएंगे। साथियों, मैं अपने अगले वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये जो आप OCR तकनीक से आप किस प्रकार से ये अगले महीने में होने वाले S7 के अंदर आप काम करेंगे। और यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि OCR तकनीक के द्वारा आप केवल एक फ़ोटो खींच कर ही आपकी डाटा एंट्री कर पाएंगे और कुछ दिनों बाद आपकी कक्षा के बारे में डाटा अंतर्विष्ट यानी स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये डिफरेंसेस है कि जो S7 है और आकलन है, दोनों में अंतर है साथियों। अब जो OCR तकनीक के द्वारा हम काम करेंगे तो उसके लिए नवंबर माह में जो होने वाला हमारा RKSMB के आकलन है उससे पूर्व हमें एक अभ्यास का चरण भी करना होगा और अभ्यास चरण ये केवल अक्टूबर महीने में ही हमें पूरा करना होगा। यानी कि जो किस प्रकार से हम काम करेंगे इस ऐप के ऊपर उसके लिए एक अभ्यास सत्र भी चलाया जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि 19 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों को अभ्यास चरण 18 अक्टूबर तक पूरा करने का प्रयास करना है, क्योंकि 19 से ही जो विद्यालय के अंदर दीपावली अवकाश शुरू हो जाएंगे। तो 18 तक ये पूरा काम हमको कंप्लीट कर देना है। इसके द्वारा आप ऐप का सही ढंग से उपयोग करना सीख पाएंगे और इसका उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि आकलन के दिन आपको कोई परेशानी नहीं आए। यानी कि जो हम OCR तकनीक हम यूज़ करेंगे उस OCR तकनीक के अंदर जो हम किस प्रकार से काम करेंगे इसके लिए अभ्यास सत्र चलाया जाएगा और ये अभ्यास सत्र आपको जो 18 अक्टूबर से पहले कंप्लीट भी करना होगा, जिससे कि जब अगले महीने के अंदर जब ये आपके पास में ये आकलन शुरू होगा उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भी OCR बहुविकल्पीय उत्तर पत्रक पर जो प्रयास कर सकेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे। और हम आपको बता देते हैं कि अगले चरण के अंदर अब कौन कौन से मेडल, तो यहाँ देखिएगा जो अभी मेडल मिलने वाले हैं वह पहला मेडल है आपके पास में कक्षा पूर्ण जो मेडल है ये है। इसमें एक कक्षा के सभी जो मैप्ड विषयों में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि करने पर आपको प्राप्त होगा। दूसरा दे रखा है आपके पास में आकलन जो पूर्ण मेडल दे रखा है ये है हमारे पास में, और सभी मैप्ड कक्षा के सभी मैप्ड विषयों में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि पूरी करने पर ये आपको प्राप्त होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। इसी के साथ ही किसी एक कक्षा के एक विषय में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्ट पूरी करने पर आपको हर बार 100 सिक्के भी कमा सकेंगे। तो साथियों 100 सिक्के आपको एक ही साथ मिलने वाले हैं इस चरण के अंदर। साथियों इसी के साथ ही जो आपको सिक्के और मेडल मिल रहे हैं इन्हीं के आधार पर ऐप के अगले चरण के अंदर जब अगला चरण शुरू होगा अगले महीने के अंदर, तो आपको अगले चरण में आपको शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा और ये सर्टिफिकेट आपको जो कि डिजिटल रूप में आपको प्राप्त होगा और आप इसको डाउनलोड करके आप इसको शेयर भी कर सकेंगे। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट भी हमको प्राप्त होंगे। तो आप आपका जो कार्य है वह करते रहे, क्योंकि सिक्के और मेडल आपके जितने ज़्यादा होंगे तो जो सर्टिफिकेट है उसके पाने के चांसेस भी आपके ज़्यादा बनेंगे।